जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। लास्ट जो हमने पॉइंट टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, और उसकी जो टाइप हमने डिस्कस की थी दैट इज़ गो टू स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको उसका। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में ये था कि आपके पास जो कंट्रोल है वो एक लाइन नंबर से दूसरे लाइन नंबर पर जा सकता है कुछ लाइन को स्किप करते हुए विदाउट एनी कंडीशन और विदाउट एनी परमिशन। और जो उसकी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, पॉइंट डिस्कस किया था दैट इज़ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हमारे पास ऐसा सिंटैक्स, ऐसा फार्मूला था जो हम कह रहे थे कि हम अनकंडीशनली मूव कर सकते हैं। तो वो हमारे पास जो गो टू स्टेटमेंट है वो हमारे पास ऐसा टूल था जिस टूल के ज़रिए हम एक या एक से ज़्यादा लाइन को स्किप करके आगे मूव कर सकते हैं। आज जो हमने दूसरी टाइप डिस्कस करनी है डेट इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। जैसा कि आपको पता भी है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, हम एक या एक से ज़्यादा लाइन को स्किप करते हैं लेकिन कंडीशन के साथ। इसमें हमारे पास इस चीज़ की परमिशन होती है कि हम अगर एक या एक से ज़्यादा लाइन को स्किप कर रहे हैं तो हमारे पास परमिशन है, हम उससे ज़्यादा भी आगे मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता चलो कि अनकंडीशन में अगर आप लाइन नंबर 10 पे थे और आपने जंप किया लाइन नंबर 60, कह लें कि लाइन नंबर 60 पे, तो आप वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे, आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में क्या होगा कि अगर आपने लाइन नंबर 10 से मूव किया है लाइन नंबर 70 पे, तो आपके पास कंडीशनली आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास इस चीज़ की परमिशन होगी कि आप 70 टू ऑनवर्ड भी आगे मूव कर सकते हैं। अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, जैसा कि आपको डेफिनेशन से पता था, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, हम एक या एक से ज़्यादा लाइन पे मूव करते हैं, स्किप करते हैं विद यूजिंग कंडीशंस यूजिंग परमिशन। अब वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी परमिशन है जिसे हम यूज़ करते हुए एक या एक से ज़्यादा लाइन पर मूव करते हैं और मज़ीद उससे ज़्यादा मूव कर सकते हैं। डैट उसकी जो टाइप है डैट इज़ ऑन गो टू स्टेटमेंट। नाम से जाहिर है ऑन जाना, गो टू स्टेटमेंट का काम है मूव करना। ऑन गो टू स्टेटमेंट से मुराद क्या होगा, ये आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा कि किस स्टेटमेंट पर आपने मूव करना है यूजिंग कंडीशन। और ये जो डॉट्स आपके पास नज़र आ रहे हैं, ये डॉट्स आपको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई भी न्यूमेरिक वेरिएबल आ सकता है, कि सिंपल वेरिएबल आ सकता है या एक्सप्रेशन आ सकती है जिसको यूज़ करते हुए हमने आगे मूव करना है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा से डिस्कशन कर लेते हैं। ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है हमारे पास डैट इज़ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें हम मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं इस स्टेटमेंट के ज़रिए। लेट्स सपोज मल्टीपल ब्रांचिंग से मुराद, अगर मैं लाइन नंबर 10 से 70 पे आया हूँ तो वहाँ से 70 पे 60 पे भी जा सकता हूँ, 50 पे भी जा सकता हूँ, 100 और जितनी मेरे पास लाइन की रेंज है उनके दरमियान मैं यूजिंग कंडीशन मूव कर सकता हूँ। दूसरे, मोर देन वन ट्रांसफ़र पॉइंट। इसके पास क्योंकि हमारे पास कंडीशन है, परमिशन है, तो हम क्या करते हैं, मोर देन वन पॉइंट हम मूव कर सकते हैं। मोर देन वन पॉइंट से मुराद मोर देन वन लाइन, मोर देन वन पॉइंट हम उसके आगे मूव कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए इसके। अब जो हमने इसका फार्मूला डिस्कस करना है, फार्मूला हमारे पास क्या है, वो फार्मूला जिसको यूज़ करते हुए हम मूव करते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस कंडीशन के मुताबिक ऑन, ये आपका फार्मूला का आ जाएगा, ये आगे आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन, ये जो मैंने यहाँ पे डॉट की जगह यूज़ किया था आपके पास। और गो टू जो आपने मूव करना है, N1 इज़ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एंड डॉट्स रिप्रेजेंट्स ऑन। लाइन नंबर 1 से मुराद
आपके पास यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइन नंबर 10, फिर आपने लाइन नंबर 70 पे मूव करना है, फिर आपने 90 पे मूव करना है एंड सो ऑन। आप जिस लाइन नंबर पे मूव करना चाहते हैं ये आप सिंपल लाइन यहाँ पे फार्मूले में वहाँ पे यही लिखा जाएगा N1 N2 N3 N4, वो रिप्रेजेंट करेगा लाइन नंबर 10। लाइन नंबर जो आपने उसको लाइन नंबर दिया होगा वो उसी हिसाब से उसको मूव करवाता जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी न्यूमेरिक वेरिएबल आ जाएगा और कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी प्रोग्राम के अंदर ही। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इंटरप्रिटेशन के मुराद क्या होता है आपके पास, एक्सप्लेनेशन। अब ये इसकी बात करेंगे। जो न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन है उसकी जो रेंज है वो 0 से 255 के दरमियान होती है। जो न्यूमेरिक वेरिएबल और उसकी जो एक्सप्रेशन की रेंज है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 255। मीन टू से कि जो वर्ड्स की करैक्टर्स की स्ट्रेंथ होगी वो हमारे पास 0 to 255 होगी। यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दिया है, अगर हमारे पास 255 से ऊपर कोई वैल्यू आती या करैक्टर उससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं, हमारे पास एक एरर मैसेज आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, आउट ऑफ रेंज। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट MCQs भी बन जाएगा कि जो न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन है उसकी रेंज आपके पास कितनी होती है, 0 to 255। और अगर 0 to 255 से ऊपर ये एक्सीड करेगा तो आपके पास आउट ऑफ रेंज क्या आ जाता है, एरर मैसेज आ जाता है। तो फिर आगे जो प्रोग्राम है या कोई भी आपकी स्टेटमेंट है वो मूव नहीं होती या चलती नहीं है। जी स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा हुआ है। इसकी एक टाइप है ऑन गो टू स्टेटमेंट और एक दूसरी टाइप है इसकी ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये हमारे पास था ऑन गो टू स्टेटमेंट। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है, एक्सप्लेनेशन इसकी सिंटैक्स को याद करना है और इंटरप्रिटेशन में जितना भी आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ है विदाउट एग्जाम्पल वो आपने सारा इसके अंदर लिखना है। वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पास पूछा जाता है। इसमें कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में आप कंडीशनली मूव करते हैं ऑन गो टू स्टेटमेंट। ऑन से मुराद वो सिंपल था गो टू स्टेटमेंट कि आप बस जा रहे हैं। ऑन से मुराद ये होगा कि आपको बाकायदा बताया जाएगा कि आपने किस कंडीशन पर मूव करना है, किस लाइन नंबर पर मूव करना है। मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, मोर देन वन ट्रांसफ़र पॉइंट है। सिंटैक्स इसका आ जाएगा ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन गो टू N1 N2 N3 एंड अप टू सोन। ये आपके पास किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इंटरप्रिटेशन में क्या आ जाएगी, जो वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन की रेंज है ये आपके पास 0 to 255 तक होगी। इससे ज़्यादा एक्सीड करेगी तो आउट ऑफ रेंज एरर मैसेज कॉल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, आपने इसे याद करना है और इसे याद करके अच्छे तरीके से लिखना भी है। बाकी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।